Hello everyone, in this video we are going to discuss about the cell biology. This video is regarding about the CSIR NET, about your any competitive exam. So every notes mentioned here. So let's get start. All organism are composed of cell. हमें पता है कि जो जितने भी organism होते हैं उनका structure किस चीज़ से बना होता है, सेल से. ठीक है. सेल्स एग्रीगेट होके क्या बनाते हैं हमें पता है, हम छोटी सी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं. सेल एग्रीगेट होके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन एग्रीगेट लीड्स टू ऑर्गन सिस्टम. क्लियर. ऑर्गन सिस्टम जब डेवलप हो जाते हैं तो एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है. क्लियर. अब सेल हमने पढ़ लिया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके बने हुए हैं. अब बात करते हैं कि एक्चुअल में सेल होता क्या है. सो इट इज़ अ यूनिट विच इज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस performing the essential function of life. Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. Cell is the fundamental structural and functional unit of all living. ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है जो हम 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. क्लियर. इसमें से कुछ ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है. आगे चलते हैं. अब हम बात करते हैं सेल की कुछ थ्योरी की जिन्होंने ये डिफाइन करा था एक्चुअल में सेल ओरिजिनेट कैसे हुआ है, कौन से स्पीसीज़ में ओरिजिनेट हुआ है. तो कुछ साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दी थी, अलग अलग उसके पोस्टुलेट्स थे. तो फर्स्ट साइंटिस्ट था मैथियस शिल्डन ने 1838 में सेल थ्योरी दी थी. फिर उसके बाद 1839 में एक और साइंटिस्ट आया, थियोडोर सेक्वान. फिर उसके बाद जो शिल्डन एंड सेक्वान ने टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी. फिर रुडोल्फ विर्को ने जो ये सेल थ्योरी थी उसको मॉडिफाई करा, द हाइपोथेसिस ऑफ शिल्टन एंड सेक्वान. क्लियर. अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स. यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एक्चुअल में सेल है क्या, सेल की थ्योरी क्या है. ठीक है. और जो जो मेन पॉइंट्स आएंगे उसमें मैं बताती जाऊँगी कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा पॉइंट डिक्लेयर करा था. क्लियर. ईयर मैंने पहले पेज पे मेंशन कर रखे थे, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हो. अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी पोस्टुलेट्स के बारे में. फर्स्ट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमें पता है सेल से बने हुए या उसके प्रोडक्ट से. क्लियर. लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म मैंने बता दिया है आप लोगों को, ये सीरीज होती है किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है. क्लियर. ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी. हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग केमिकल कंपोजिशन होती है, अलग अलग मेटाबॉलिक रेट होता है, किसी का फास्ट होता है किसी का स्लो होता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. क्लियर. अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में सेल के अंदर होता क्या क्या है. ठीक है. तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, CHO. क्लियर. और इसके अंदर क्या आते हैं हमारे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड. नेक्स्ट कंपोजिशन प्रोटीन्स. प्रोटीन्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड सल्फर. प्रोटीन्स के हमारे फर्दर स्ट्रक्चर होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटनरी. क्वाटनरी में भी फर्दर डिवीजन होता है, एक होता है असेंशियल, एक होता है नॉन असेंशियल, और तीसरा होता है एंजाइम जो कि फंक्शनल होते हैं. क्लियर. अब हम बात करते हैं लिपिड्स के बारे में. लिपिड्स में आते हैं हमारे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसके अंदर फैट एंड ऑयल, वैक्स, फॉस्फोलिपिड, स्टीरोइड. स्टीरोइड में भी फर्दर लिपिड हम डिवाइड करते हैं सैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड में. सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है. क्लियर. आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट में ज़रूर टाइप करना कि जो असेंशियल प्रोटीन्स होते हैं और जो नॉन असेंशियल प्रोटीन्स होते हैं दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है. क्लियर. कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप लोग कमेंट करना. क्लियर. दूसरा जो केमिकल कंपोजिशन है सेल के अंदर है वो वाटर है. ठीक है. फिर उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड. हमें पता है न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, DNA और RNA, द न्यूक्लियोटाइड्स. क्लियर. ये था हमारे 2 पोस्टुलेट्स, हमने समझ लिए, सिंपल थे, बेसिक थे. ओके. आगे चलते हैं. ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमनिस सेलुला ई सेलुला. ये वाली स्टेटमेंट किसने दी थी, बाय रुडोल्फ विर्को.
कुछ क्वेश्चन है ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे सेल किसने डिस्कवर किया था, हमें पता है रॉबर्ट हुक ने किया, ये बहुत ही बेसिक बात है। सेल थ्योरी स्टेट दैट, इनमें से ऐसे कुछ डेफिनेशन दे देंगे आप लोगों को जो सही हमने पोस्टुलेट में पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग आप राइट टिक लगा देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ एक्सेप्शन के बारे में कि कुछ एक्सेप्शन भी रहे हैं टू द सेल थ्योरी। एक्सेप्शन किस में देखे गए? पहला वायरस के अंदर, अ कंप्लीट वायरस पार्टिकल कॉल्ड अ वायरोन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर molecules of DNA or RNA enclosed in a coat of protein. Viruses can exist in two phases, extracellular, intracellular. Extracellular में क्या आते हैं हमारे? outside the host. Extra means outside, intra means inside. Viruses cannot reproduce outside of living cell. तो वायरस को क्या होता है, कोई होस्ट चाहिए होता है कि वो अंदर रेप्लिकेट कर सके, तो लिविंग सेल के बाहर वो रेप्लिकेट नहीं करता। वायरसेस या जैसे मॉस्किटो का पढ़ते हैं उसकी लाइफ साइकिल, जब मॉस्किटो इंजेक्ट करता है तो उसका जो लार्वा होता है वो क्या होता है हमारा, होस्ट के अंदर जाता है, होस्ट के अंदर मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर जाता है, फिर वो अंदर रेप्लिकेट करता है, फर्दर डिजीज कोज करता है। क्लियर? यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम है आप लोगों के आगे वायरस का। ये जो है हमारा, ये वायरल जीनोम होता है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड, और इसके पास कुछ एंजाइमेटिक प्रोटीन्स भी होते हैं। इसके चारों तरफ एक कोट होता है जिसको बोलते हैं हम कैप्सिड, और जो सेल वॉल होती है उसको बोलते हैं हम एनवेलप, और उसके ऊपर कुछ होते हैं एनवेलप प्रोटीन। यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर सकते हैं, ये होता है कैप्सिड। क्लियर? Viruses can infect either eukaryotic or prokaryotic cells. Viruses that infect bacteria are called bacteriophages or phages. Viruses infect eukaryotic organism इंक्लूडिंग प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, एनिमल्स को भी, प्रोटिस्ट को भी, फंजाई को भी। क्लियर? वायरस का साइज कितना होता है? 10 to 400 नैनोमीटर। हम मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसको देख सकते हैं, ऐसे नेक्ड आई से हम उसको नहीं देख सकते। Virons having an envelope are called enveloped virus, whereas those lacking an envelope are called naked viruses या फिर non enveloped viruses. Clear? So ये यहाँ पे एक बेसिक सा फर्दर स्ट्रक्चर है वायरसेस का। एक्चुअल में हमने बुक्स में इस तरीके से देखा है कि किस तरीके से उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, हेड होता है, कॉलर होता है, ये शीट होती हैं, और जो ये होती हैं उसकी टेल फाइबर होती हैं, इधर क्या होती है, टेल पिन्स होती हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, और जो ये हेड होता है ये हमारा प्रोटीन से बना होता है। क्लियर? वायरस के बाद हम पढ़ते हैं वायरल जीनोम के बारे में। वायरसेस आर एक्सेप्शनली डाइवर्स विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ देयर जीनोम्स। ऑल 4 पॉसिबल न्यूक्लियोसाइड टाइप, सिंगल स्टैंड डीएनए, डबल स्टैंड डीएनए, सिंगल स्टैंड आरएनए, डबल स्टैंड आरएनए, ये हमारे किस में मिलते हैं? चारों के चारों एनिमल वायरस के अंदर। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। प्लांट्स के अंदर मेनली सिंगल स्टैंड आरएनए होता है, बैक्टीरिया के अंदर डबल स्टैंड आरएनए होता है। क्लियर? जो जीनोम होता है इनका वायरसेस का, वो लीनियर होता है और सर्कुलर होता है, ठीक है, या तो लीनियर होगा ऐसे या फिर सर्कुलर होगा, ठीक है। सेकेंड एक्सेप्शन पढ़ते हैं हम वायरॉइड्स के अंदर। सो दे आर द इन्फेक्शियस एजेंट्स। सो इन्फेक्शियस एजेंट जिस क्वेश्चन में आ जाए तो दिमाग में होना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं? वायरॉइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और दैट कंसिस्ट ओनली ऑफ आरएनए, इसके अंदर क्या होता है? सिर्फ आरएनए होता है। वायरॉइड्स आर कोवलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्लियर? स्मॉल इन्फेक्टिव मॉलिक्यूल होता है वायरॉइड। और इसके ऊपर वायरॉइड्स के अंदर, जैसे हमने वायरस के ऊपर पढ़ा कैप्सिड होता है, तो इसके ऊपर कैप्सिड जो प्रोटीन की कोटिंग होती है वो नहीं होती। क्लियर? और जो वायरॉइड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कितना, मतलब उसकी लेंथ कितनी होती है? अप्रोक्स 250 to 370 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग। सम वायरॉइड्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियोलस ऑफ इन्फेक्टेड होस्ट सेल्स वेयर बिटवीन 200 and 10,000 कॉपीज मे बी प्रेजेंट।
Other are located within chloroplast. Interestingly, the RNA of viroids does not encode any gene product. A plant may be infected with a viroid without showing symptoms. Same viroid in another host species may cause severe disease. So ये कुछ points mention कर रखे हैं, आप लोगों को, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अबाउट द वायरॉइड्स. हमने वायरस पढ़ लिया, एक्सेप्शन में वायरॉइड्स पढ़ लिया. क्लियर. तीसरा हम पढ़ते हैं वीरोसॉइड्स, फॉर्मरली कॉल्ड स्टेलाइट आरएनए. पिछला क्या था? इन्फेक्शियस एजेंट. सो वीरोसॉइड क्या है? हमारा एक सैटेलाइट आरएनए है. सिमिलर टू वायरॉइड्स इन दैट दे ऑल्सो कंसिस्ट ओनली ऑफ कोवलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल with region capable of intra-strand base pairing. Clear? Main point आता है, in contrast to viroids, they encode one or more gene product. They need a helper virus to infect host cell. तो ये जो दोनों बातें हैं हमारी, वो सिमिलर है वीरोसॉइड में भी और वायरॉइड्स के अंदर भी. क्लियर. एक एग्जाम्पल है आप लोगों के आगे, जैसे जो वीरोसॉइड होता है वो यूज़ करता है हेपेटाइटिस बी वायरस एज इट हेल्पर वायरस. कोई एग्जाम्पल है. तो इसमें क्या होता है, क्या समझा रहा है ये जो ये वीरोसॉइड है, इसको क्या होता है, हेल्पर सेल की ज़रूरत होती है फर्दर रेप्लिकेट करने में. ठीक है. तो हेल्पर वायरस है ये, फर्दर वो होस्ट सेल के अंदर जाएगा. ठीक है. होस्ट सेल में क्योंकि उसको कुछ इन्वायरमेंट चाहिए होता है फर्दर रेप्लिकेशन के लिए. क्लियर. फर्दर वो रेप्लिकेट होगा तो वो डिवाइड होके क्या हो जाएगा, न्यू वायरोसाइट में बन जाएगा. ठीक है. ऐसे रेप्लिकेशन होती रहेगी और नए नए वायरोसाइट बनते रहेंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रायंस के बारे में. दैट इज़ द प्रोटीन इन्फेक्शियस. Prions cause a variety of neurodegenerative diseases in humans and animals, which causes the disease scrapie in ship. तो ये मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ये स्क्रैपी डिजीज़ कोज करता है शिप के अंदर. स्क्रैपी क्या होता है? डेट इज़ कोज्ड बाय एन एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ ए सेलुलर प्रोटीन. The abnormal form is called PRPSC for scrapie associated prion proteins and normal cellular form is called PRPC. जो abnormal form होती है प्राइन्स की उसको ये बोलते हैं और जो normal cellular form होती है उसको PRPC बोलते हैं. क्लियर. यहाँ तक कुछ एविडेंस हुए थे प्राइन्स के ऊपर जो सपोर्ट करते हैं एक मॉडल in which entry of PRPSC into the brain of animal causes the PRPC protein to change from its normal configuration to the abnormal PRPSC. क्लियर. सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि डिजीज़, हमें डिजीज़ याद होनी चाहिए. ठीक है. किसकी वजह से क्या डिजीज़ होती है. तो ये कुछ डिजीज़ मेंशन है जो प्राइन्स की वजह से होती है. क्लियर. आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आप लोगों को याद करना है, रट्टा मार लो, जो मर्जी कर लो, आप लोगों को याद होनी चाहिए. एग्ज़ाम में पूछते ही पूछते हैं. ठीक है. ये मेडकाउ की भी पूछते हैं, कुरू की भी पूछते हैं, जैकॉब डिजीज़ की भी पूछते हैं. ठीक है. ये शायद अभी तक मैंने नहीं देखा, बट ये जो तीनों हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. जितनी भी डिजीज़ हैं दे रिजल्ट्स इन प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ ब्रेन एंड इवेंचुअल डेथ. तो ये जो प्राइन्स की वजह से ये डिजीज़ अगर हो भी जाती हैं तो ये क्या करती हैं, जल्दी जल्दी डीजनरेट करती है ब्रेन को और इवेंचुअली लीड्स टू डेथ. 5वां एक्सेप्शन है आरबीसी एंड सीयू ट्यूब सेल्स, जिसमें क्या होता है, जो मैच्योर आरबीसी होती है हमें पता है उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और जो सीयू ट्यूब सेल होती है उसके अंदर भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. फर्दर 3 डोमेन्स होते हैं लाइफ के. फर्स्ट सेल जब हमारा डिस्कवर हुआ उसके 3 डोमेन थे, बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरिया. ठीक है. फिर फर्दर उसके नाम रख दिए, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल एंड मेसोकैरियोटिक सेल. ये क्या होते हैं, इनकी क्या फर्दर प्रोसेस होती है, इनका क्या स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. हम सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं. यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट है आप लोग कमेंट कर सकते हैं. चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच.